श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 10 मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी। गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया है, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः, यानी इस शरीर का असली मालिक मैं ही हूं। इसलिए इस क्षेत्र यानी शरीर में हमें क्या बोना और उगाना है, ये भी मुझे ही तय करना है। इसी प्रसंग में आगे अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम जैसे श्रेष्ठ गुणों की चर्चा की गई है। अब विचार ये करना है कि आप अपने जीवन रूपी क्षेत्र में क्या बोएंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान एक श्लोक में कहते हैं, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, अर्थात तू मेरी अनन्य और अव्यभिचारिणी भक्ति कर। यहाँ स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठता है कि आखिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरी भक्ति करो। आमतौर पर लोगों के मन में ये गलत धारणा बैठी हुई है कि भक्ति का मतलब केवल भगवान की स्तुति करना है, लेकिन वास्तव में न तो भक्ति केवल स्तुति है और न ही ईश्वर के आगे कोई नैवेद्य चढ़ाना है। भक्ति का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा और अलग है। कई बार हमारे मन में विचार आता है कि हे भगवान, अपनी पीड़ा लेकर मैं किसके सामने रोऊं, किससे अपनी झोली फैलाकर मांगूं। परंतु गहराई से सोचें तो क्या हमें वास्तव में भगवान से कुछ भी मांगने की आवश्यकता है? पिछले सत्र में हमने इसी विषय पर विस्तार से चर्चा की थी कि क्या सचमुच हमें ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान तो बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे देते हैं। क्या कभी हमने भूख लगने या नींद आने जैसी सहज प्रक्रिया के लिए ईश्वर से कोई प्रार्थना की थी? हमने कभी भगवान से ये नहीं मांगा कि हमें आंतें दीजिए, पित्ताशय दीजिए या गाड़ी के स्टेपनी टायर की तरह अतिरिक्त रूप से 2 किडनियां दीजिए। फिर भी उन्होंने ये सब हमें पहले से ही सुलभ करा रखा है। इसके अलावा ये भी निश्चित नहीं है कि हम जो मांगे वो हमें मिल ही जाए, क्योंकि यदि हम अपनी इच्छा से सब कुछ मांगकर पाने लगें तो उससे दुनिया के अन्य सैकड़ों लोगों को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसी संदर्भ में महान संत तुकाराम महाराज ने बहुत ही सुंदर प्रार्थना की है, हे चिदान देगा देवा तुझा विसर न भावा। प्रश्न ये उठता है कि संत तुकाराम ने भगवान से ऐसा दान क्यों मांगा? क्या तुझा विसर नवावा का मतलब ये है कि इंसान 24 घंटे बस मुंह से भगवान भगवान ही रटता रहे? पिछले प्रसंग में हमने समझा था कि मनुष्य को अपने जीवन में भगवान की वास्तविक आवश्यकता क्यों होती है। हर इंसान को शारीरिक सुरक्षा यानी कि फिजिकल सिक्योरिटी और भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत होती ही है। इसी तरह उसे यश, मान, प्रतिष्ठा, समाज में एक निश्चित रुतबा और अपनों का साथ जैसी मानसिक आवश्यकताएं भी होती हैं। परंतु इन सभी सांसारिक जरूरतों से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे मन में ये निरंतर एहसास बना रहे कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। बस इसी बात का सदा स्मरण रखने के लिए संत तुकाराम ने भगवान से ये प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप कभी भी हमारे मन से विस्मृत न हों, और इसीलिए जीवन में भक्ति का होना बेहद जरूरी है। वास्तव में भगवान को हमारी भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इंसान को जब भूख लगती है तब वो भोजन करता है, पर भूख की तरह कोई भक्ति स्वतः नहीं लगती। फिर भी आपके अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भक्ति अत्यंत अनिवार्य है। यदि आप इस बात को भुला देंगे तो आप स्वयं अपना सर्वनाश कर बैठेंगे। संक्षेप में कहें तो भक्ति हमें भगवान के लिए नहीं बल्कि अपने स्वयं के कल्याण के लिए करनी है। अब सवाल ये उठता है कि यदि भक्ति हमें ही करनी है तो उसकी विधि क्या है? हम तो साधारण आदिवासी लोग हैं। हमारे पास ना तो कोई फूल हैं, ना फल हैं और ना ही कोई सुंदर बगीचा है। क्या हम बाजार से पैसे देकर कमल के फूल खरीदकर आपको चढ़ाने जाएं? ऐसे में हम क्या करें? नासिक और जलगांव के लोग भगवान को केले आदि फल अर्पित करते हैं, किंतु सवाल यह है कि आदिवासी लोग केले कहां से लाएं? मन में विचार आता है कि हे भगवान,
मेरे पास न तो फूल हैं, न फल हैं और न ही सोने चांदी के बर्तन हैं। लेकिन हमारे इन तमाम अभावों के बीच आदि शंकराचार्य जी ने हमारे प्रतिनिधि बनकर भगवान के सामने ये बात रखी है, न वा दत्तम देवी द्रविणम अपि भूयः तव मया तथापि त्वं स्नेहम निरुपमम यत् प्रकुरुषे। अर्थात, हे देवी, मैंने आपको पूजा या भक्ति करने के लिए अपार धन या पैसे नहीं दिए हैं, फिर भी आप मुझ पर ऐसा अनुपम स्नेह क्यों बरसाती हैं? अब सवाल ये उठता है कि आखिर भक्ति कैसे की जाए? भक्ति का सीधा अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। दुनिया में किसी भी इंसान को खुश करना हो तो उसे वही चीज दी जाती है जो उसके पास ना हो। किसी को भी खुश करने का ये सबसे आसान रास्ता है। ये बात समझने के लिए किसी उपनिषद या ब्रह्म सूत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सब अपने दैनिक जीवन में भी तो यही करते हैं। यदि किसी के पास सब कुछ हो लेकिन घड़ी न हो तो हम उसे घड़ी भेंट करते हैं। किसी के पास फाउंटेन पेन न हो तो हम उसे पेन देते हैं। यानी जो चीज जिसके पास नहीं होती हम वही उसे देते हैं। इसी तरह, हे भगवान, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई कमी है जो मैं तुम्हें भेंट कर सकूं? हालांकि ये कहना भी पूरी तरह गलत होगा कि तुमने तो सबको सब कुछ दे दिया और तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि भगवान के पास तो पहले से ही सब कुछ मौजूद है। इस भावना को व्यक्त करते हुए एक भक्त ने बहुत सुंदर बात कही है, रत्नाकरोसी सदनम गृहिणी च पद्मा किम देयम अस्ति भवते जगदीश्वराय। हे जगदीश्वर, तुम्हारा अपना ही घर रत्नाकर यानी रत्नों का भंडार समुद्र है, इसलिए हम तुम्हें भला क्या दे सकते हैं? इसके अलावा माता लक्ष्मी स्वयं तुम्हारी गृहिणी है। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि माँ लक्ष्मी कोई ऐसी साधारण चीज नहीं है जो उठकर आपके या हमारे जैसे किसी आम इंसान के घर चली आए। जिस माँ लक्ष्मी के अंगों से बहने वाली हवा की हल्की सी लहर मात्र से इंसान करोड़पति बन जाए, ऐसी साक्षात महालक्ष्मी तुम्हारी पत्नी है। हे जगदीश्वर, जब तुम स्वयं ऐसे सर्व संपन्न हो तब तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? भला मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? परंतु हे भगवान, गौर करने पर तेरी एक ही चीज में कमी नजर आती है, राधा ग्रहीत मनसे अमनस्य तुभ्यम। तुम्हारा मन तो पहले ही राधा जी ने चुरा लिया है, इसलिए अब तुम्हारे पास तुम्हारा अपना मन बचा ही नहीं है। इसलिए यदि मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं तो वो मेरा अपना मन ही है जो मैं तुम्हें सौंप सकता हूं। लेकिन वो मन कैसा होना चाहिए? क्या भीड़ भाड़ से भरा या उलझनों और गड़बड़ियों से भरा हुआ मन भगवान को दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इस बारे में संत तुकाराम महाराज कहते हैं, हेची थोर भक्ति आवड़ते देवा संकल्पावी माया संसाराची। हे भगवान, जब मैं पूरी श्रद्धा से तुम्हारी तरफ देखूं तब मेरे दिमाग में संसार की अन्य कोई भी बात या उलझन नहीं आनी चाहिए। उसी समय मन में पारिवारिक समस्याएं, उलझने जैसे विचार आने लगे तो मेरा मन कभी भी भगवान की ओर टिक नहीं पाएगा। उस विशेष पल में हमारा मन बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। सच्ची भक्ति वो है जिसका असर हमारे मन पर पड़े, और जब मन शुद्ध हो जाए तभी उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे कर्मों और व्यवहार पर भी दिखाई देता है। जो लोग ये कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे काम करते हैं और हमारा मन तो पहले से ही एकदम स्वच्छ है, उनके बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं, ना ही वे दंभी या पाखंडी हैं, बल्कि वे बहुत समझदार लोग हैं। हो सकता है वे अपने पिछले जन्म के किसी अच्छे संस्कार को साथ लेकर आए हों और इसीलिए अच्छे कर्म कर रहे हों, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। फिर भी मन में किसी भी प्रकार की स्वार्थ भरी वासना या कामना को रखे बिना केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करना बहुत कठिन कार्य है। इस प्रकार एकमात्र जो चीज हम भगवान को भेंट स्वरूप दे सकते हैं वो है हमारा मन। जब हमें अपना मन भगवान को ही सौंपना है तो क्या हमें उसे मांझ कर और पूरी तरह स्वच्छ करके नहीं देना चाहिए? सोचिए, यदि हमारे घर में कोई चांदी का बर्तन हो और हमें किसी विवाह समारोह में किसी को उपहार में देना हो तो क्या हम उसे बिना पॉलिश किए दे देते हैं? हम उसे पॉलिश करवाकर ही भेंट करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी अपने इस मन को चमकाने या पॉलिश करने का प्रयास किया है? मन की भी अपनी एक विशिष्ट पसंद होती है।
यदि मन ना हो तो जीवन की हर चीज निरर्थक हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आप यहाँ सत्संग में बैठे हैं, लेकिन यदि आपका मन सुनने में है ही नहीं और आपका मन किसी अन्य जगह पर भटक रहा है तो क्या लाभ? अक्सर ऐसा होता है कि आदमी लौटकर कहता है, मैं बड़ी भागदौड़ करके दादा का दर्शन करने गया था, लेकिन आज हमेशा की तरह दादा का मूड ठीक नहीं था। अरे भाई, दादा का मूड खराब नहीं था, बल्कि असल बात यह है कि तू खुद वहां मानसिक रूप से मौजूद ही नहीं था। लेकिन इंसान अपनी इस कमजोरी को स्वीकार करने के बजाय उसका सारा दोष सीधे दादा पर मढ़ देता है। ये बात सुनने वाले के लिए जितनी जरूरी है, उतनी ही बोलने वाले के लिए भी आवश्यक है। वक्ता का मन जब तक विषय में लगा रहता है तभी तक वो बोलता है, उसके बाद वो चुप हो जाता है। संक्षेप में कहें तो मन के बिना सब कुछ अधूरा और झूठा है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चाहे आप सांसारिक भोग भोग रहे हो, चाहे भगवान की भक्ति कर रहे हो या फिर मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखते हो, इन तीनों ही अवस्थाओं भोग, भक्ति और मुक्ति के लिए विशुद्ध मन की आवश्यकता होती है। मन पूरी तरह से शुद्ध और परिमार्जित होना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बार बार कहा है, मन मना भव, यानी अपना मन मुझ में पूरी तरह से जोड़ो। ये सिर्फ भगवान ही कहते हैं ऐसी बात नहीं है, बल्कि जीवन में हर कोई आपसे यही अपेक्षा रखता है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, गीता में भगवान ने मन मना भव ऐसा क्यों कहा? क्या उन्हें हमसे कोई खास अपेक्षा है? मैंने उससे उत्तर दिया कि यहां इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु और स्थिति आपसे यही कह रही है, मन मना भव। उदाहरण के तौर पर जब आप शाम को भोजन करने बैठते हैं और यदि उस समय आपके दिमाग में ऑफिस में बॉस द्वारा कही गई कोई बात घूम रही होती है, तो आपका ध्यान खाने में बिल्कुल नहीं रहता। ऐसे में परोसते परोसते पत्नी तंग आकर बोल ही पड़ती है, अरे आपका ध्यान आखिर कहाँ है? मन मना भव। यदि आपका ध्यान कहीं और भटका हुआ हो तो भोजन परोसने वाले का सारा आनंद ही किरकिरा हो जाता है। यहां तक कि जब आपकी पत्नी बड़े प्रेम से गुड़ डालकर पूरन पोली जैसी कोई स्वादिष्ट चीज बनाए और आपकी थाली में परोसे, तो वो पूरन पोली भी आपसे यही कहती है, मन मना भव। मान लीजिए कि आपका मन कहीं और अटका है और आप बस यांत्रिक रूप से खाए जा रहे हैं, तो आपको उस गुड़ की मिठास और उसका असली स्वाद मिल ही नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, जिस टाइपराइटर से आप टाइप करते हैं वो भी मौन रूप से यही कहता है, मन मना भव। अतः ये केवल कृष्ण या गीता की बात नहीं है, बल्कि जीवन का सार्वभौमिक सत्य है। हमें ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि केवल भगवान को ही हमारे मन की भूख है या सिर्फ भगवान ही मन मांगते हैं। बात असल में ये है कि हमारे सामान्य जीवन में भी मन की कितनी अधिक अपेक्षा और आवश्यकता है। विडंबना ये है कि इसी महत्वपूर्ण मन की तरफ हमारा सबसे ज्यादा दुर्लक्ष्य रहता है। यदि आप जीवन में कोई भी प्रभु कार्य करना चाहते हैं तो वो कार्य भी आपसे यही कहेगा, मन मना भव। लोग बड़े गर्व से कहते हैं, हम तो फला धार्मिक भाव फेरी या यात्रा करके आए हैं। लेकिन क्या सचमुच उस दौरान आपका मन पूरी तरह उसमें लगा था? क्या आप उस बात को गहराई से समझकर वहां गए थे? जीवन के हर क्षेत्र में मन की कितनी गहरी आवश्यकता है, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि इसके लिए शायद ही कोई कभी कोई विशेष प्रयास करता है। यही कारण है कि भगवान को अंततः ये कहना पड़ता है, मयि च आनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। सच तो यह है कि हमने अभी तक भक्ति की वास्तविक आवश्यकता को ही ठीक से नहीं समझा है। भगवान को जो मन हमें सौंपना है, वो मन आखिर कैसा होना चाहिए? वो मन प्रभावशाली, विकासशील और संवेदनशील होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास केवल शक्तिशाली और प्रगतिशील मन हो लेकिन संवेदनशीलता न हो, तो उस मानसिकता से हिटलर जैसे क्रूर शासक पैदा होते हैं। हिटलर जैसे आदमियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध में कितने बेकसूर लोग मारे गए, और उसे ये समझने की कभी आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई कि मानवीय मन वास्तव में क्या होता है, क्योंकि उसका मन भीतर से जरा भी संवेदनशील नहीं था। पूजा के समय एक संवेदनशील मन की आवश्यकता क्यों होती है? पूजा में चाहे फूल, फल, पैसे, सुपारी, अबीर, गुलाल, हल्दी, कुमकुम आदि सामग्री न भी हो तो भी चल सकता है,
लेकिन मन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी सारी चीजें इसके बाद आती हैं। लेकिन इस समझ के अभाव में हम ये मान बैठते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें केवल इस तरह की स्तुति या वंदना करनी चाहिए। त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्वम खल विदम ब्रह्मासि। भक्ति के संबंध में हमारी ये जो धारणा बन गई है कि भगवान को खुश करने के लिए हमें ऐसी कुछ रटी रटाई स्तुति बोलनी ही पड़ती है, उस गलत विचार को अपने मन से पूरी तरह निकाल दीजिए। एक बार मैं देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, उनके साथ बैठकर बात कर रहा था। तब उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, हम भगवान को नमस्कार क्यों करते हैं? वैसे तो मैं भगवान को मानने वाला इंसान हूं और भगवान के बारे में आप जो भी कहें वो मुझे पूरी तरह स्वीकार है, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि भगवान को नमस्कार करने की आखिर क्या आवश्यकता है? आज के समय में लगभग सभी सामाजिक और राजनीतिक नेता हमें यही बात कहते सुनाई देते हैं कि उस पत्थर की मूर्ति के आगे सिर झुकाने या नमस्कार करने से क्या फायदा, इसके बजाय हमें बस अच्छे कर्म करने चाहिए। उस नेता ने भी मुझसे यही कहा था कि भगवान को नमस्कार करने की क्या जरूरत है, उनकी स्तुति या आरती क्यों गाई जानी चाहिए। उन्होंने आगे अपनी बात समझाते हुए कहा, जरा सोचिए, विश्व के नक्शे पर हमारी ये पृथ्वी कितनी छोटी दिखाई देती है। उसमें भी कुल 5 महाद्वीप हैं और उन महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप सिर्फ एक हिस्सा है। उस एशिया में हमारा हिंदुस्तान इतना सा छोटा सा नजर आता है और उस भारत में दिल्ली तो मात्र एक छोटे से बिंदु जितनी है। उस दिल्ली में बैठकर मैं देश का वित्त मंत्री हूं। इस असीम और विशाल ब्रह्मांड की तुलना में तो मैं एक मामूली कीड़े मकोड़े जैसा हूं। फिर भी यदि सुबह ऑफिस पहुंचने पर कोई कर्मचारी मुझे गुड मॉर्निंग करता है या नहीं, ये देखकर मैं उसकी फाइल का फैसला नहीं करता, बल्कि उस फाइल में लिखे तथ्यों के आधार पर जो कानूनी और न्याय संगत होगा वही निर्णय दूंगा। हाँ, अगर वो मुझे गुड मॉर्निंग कहेगा तो शिष्टाचार के नाते मैं भी पलटकर उसे गुड मॉर्निंग करूंगा ही। आज के दौर में इस प्रक्रिया को विश करना कहा जाता है। हालांकि वो मुझे विश क्यों करता है, इसकी मुझे कोई खास परवाह नहीं होती। ठीक इसी तरह हम भी भगवान के सामने अपनी इच्छा या प्रार्थना प्रकट करते हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। किंतु यदि उस कर्मचारी ने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं भी किया तो भी क्या मैं उसके साथ कोई अन्याय करूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं तो उसकी फाइल देखकर ही न्याय करूंगा। तो फिर जो भगवान स्वयं इस न्यायप्रिय संसार को चलाने वाले हैं, उन्हें सुबह सुबह मंदिर में जाकर गुड मॉर्निंग करने की या सुबह की आरती में जाने की क्या तुक है? इसके बजाय यदि हम समाज में अच्छे काम करें तो भगवान हमें उसके अच्छे फल वैसे ही दे देंगे। फिर सुबह सुबह उठकर मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? ये उस बड़े अधिकारी का तर्क था। तब मैंने उनसे कहा, साहब, दुनिया की नज़र में आप भले ही हिमालय की तरह एक अत्यंत प्रचंड बुद्धि वाले और विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन एक बात ऐसी है जहां आप अपनी बुद्धि के आधार पर विचार करने के बजाय उसे बिना समझे ही एक तरफ रख देते हैं। वैसे आप अच्छा काम आखिर किसे कहेंगे? हमारी भारतीय दर्शन प्रणाली फिलॉसफी के अनुसार तो ये तय करना बेहद कठिन है कि वास्तव में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। किसी को मारना पीटना गलत है ना? इसीलिए इसे कानूनन अपराध माना जाता है। लेकिन जरा सोचिए, यदि सुबह उठकर कोई बच्चा पढ़ाई ना करे और तंग आकर उसकी माँ उसे थप्पड़ मार दे तो क्या वो अपराध माना जाएगा? आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति ने कुआं खुदवाया। जलगांव इलाके में वैसे भी पानी की काफी कमी रहती है, इसलिए वहां के एक बड़े सेठ ने इस नेक काम के लिए 25,000 रुपए खर्च किए। लोगों ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, वाह, सेठ जी ने कितना बढ़िया और नेक काम किया है। वाकई वे बहुत बड़े दाता हैं। उनके इस काम की वजह से आने वाली 3 पीढ़ियों तक के लिए पानी की व्यवस्था हो गई है। लेकिन उस पानी की व्यवस्था करने के पीछे उस सेठ के मन की असल मंशा ये थी कि आगामी चुनाव में वो खड़े होने वाले हैं ताकि गांव के सारे वोट उन्हें ही मिल सकें। अब सवाल ये उठता है कि क्या सेठ का ये कृत्य एक सत्कर्म कहलाएगा या फिर ये एक तरह की सौदेबाजी थी। मान लीजिए मेरे पास पहनने के लिए शर्ट नहीं है और मैं उसे बाजार से खरीद कर इस्तेमाल करता हूं, तो ये बिल्कुल उचित है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
इसी तरह सेठ ने जो कुआं खुदवाया उसे मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन यह साफ तौर पर एक सौदा था, निस्वार्थ सेवा नहीं। जब ऐसे कार्यों से किसी के जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलती है तो लोग कहते हैं कि हमें सहारा मिल गया, लेकिन क्या वास्तव में इसे लिफ्ट या भलाई कहा जा सकता है? क्या भगवान भी ऐसे कर्म को सच्चा सत्कर्म मानेंगे? ये तो एक विशुद्ध व्यापार या व्यवहार हुआ, सत्कर्म नहीं। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, गुड एक्शंस डन विद बैड मोटिव्स आर बैड एंड बैड एक्शंस डन विद गुड मोटिव्स आर गुड। अर्थात बुरे या स्वार्थी उद्देश्यों से किए गए अच्छे काम भी असल में बुरे ही होते हैं, जबकि अच्छे और शुद्ध उद्देश्यों से किए गए बुरे काम भी अंततः अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद मैंने उन अर्थशास्त्री महोदय से पूछा, क्या आप अपने मन से उठने वाले उन उद्देश्यों को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप वास्तव में अपने उन उद्देश्यों को जानते हैं? क्या आप अपने मन को भली भांति पहचानते हैं? तब मैंने खुद ही आगे कहा, क्या इंसान वास्तव में अपने मन को जान पाता है? यहां तक कि एक डॉक्टर भी जीवित मनुष्य के मन को नहीं समझ पाता, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में इंसान का शरीर तब आता है जब वो मर चुका होता है। मृत्यु के बाद उसका मन भी जा चुका होता है। डॉक्टर चाहे शव विच्छेदक कर लें, लेकिन उन्हें चीर फाड़ करने पर भी कहीं मन रखा हुआ नहीं मिलता। ठीक जिस तरह भगवान हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार ये मन भी किसी को दिखाई नहीं देता। मन को पहचानना और समझना वाकई बहुत कठिन काम है। मान लीजिए कि आपको अपने मन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है भी, तो क्या आप उस पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन हम विवेक के जरिए इसे नियंत्रित कर सकते हैं। तब मैंने उनसे कहा कि एक बार मनोविश्लेषक डॉक्टर फ्रॉयड को पढ़िए। वे भी यही कहते हैं और हमारे प्राचीन भारतीय मनीषी भी यही कहते आए हैं कि हमारे भीतर दो तरह के मन होते हैं, एक जागृत मन या ज्ञात मन और दूसरा अज्ञात या अवचेतन मन। मन की मुख्य रूप से दो अवस्थाएं होती हैं, एक है जागृत या ज्ञात स्थिति और दूसरी है अचेतन या अज्ञात स्थिति। हमारे मन का 3/4 हिस्सा अज्ञात या अवचेतन होता है, जिसमें अनगिनत वासनाएं और दबी हुई भावनाएं भरी रहती हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि ये वासनाएं कब और किस रूप में उछाल मारकर बाहर आ जाएं। अक्सर हम आश्चर्य से कहते हैं कि ये इंसान पिछले 40 सालों तक इतना अच्छा और सीधा साधा था, फिर 41वें साल में अचानक ये इतना कैसे बदल गया? असल में हमें ये कभी ये पता नहीं चल पाता कि अंदर छिपे किस विकार या वासना ने अचानक सिर उठाया और उसे बदल दिया। मन की ये स्थिति उसकी इसी अज्ञात अवस्था के कारण उत्पन्न होती है। मन को एकिन करने और साधने का व्याकरण ही असल में भक्ति है। भक्ति का अर्थ भगवान की कोई चापलूसी, फ्लैटरी बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या हमें भगवान की स्तुति या प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं? आइए इस पर गहराई से विचार करते हैं। यहां आप जो भी प्रश्न पूछेंगे, मैं उसका उत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। जब तक मेरा मन अनुमति देगा और कहेगा, तब तक मैं बोलता रहूंगा। वास्तव में इस पूरी प्रक्रिया में श्रोता यानी सुनने वाले से अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसे बिना मन के भी चुपचाप बैठने की पूरी छूट होती है। उसका जब तक मन हो तब तक सुने, इच्छा न हो तो ना सुने। श्रोता को यह पूरी छूट मिलती है, लेकिन वक्ता को यह छूट कभी नहीं मिल सकती। बोलने वाले का मन अपने कहे जाने वाले प्रत्येक शब्द के साथ लगातार और गहराई से जुड़ा रहना चाहिए। ऊंचे स्थान पर बैठकर उपदेश देना या बड़े पद पर टिके रहना आसान काम नहीं है। इसी संदर्भ में संत तुकाराम महाराज ने बहुत सुंदर प्रार्थना की है। लहानपणा देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा। अर्थात, हे भगवान, भले ही हमें कीड़ी की तरह अत्यंत छोटा बना दीजिए, ताकि हम आसानी से मीठी साखर का दाना खा सकें। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आप लोग यहां बिना मन के या यूं ही नहीं बैठे हैं। आप सभी पूरी तरह से योजना बनाकर यहां आए हुए हैं। हमारी ये पाठशाला केवल कान से सुनने की कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि यहां सुनने के साथ साथ मन की एकाग्रता का होना भी उतना ही आवश्यक है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं आवेश्य मनो ये माम, अर्थात अपना मन पूरी तरह मुझ में ही समाहित कर दो। जब हमें अपना मन भगवान को ही सौंपना है, तो क्या हमें उसे पहले चमकाकर और पॉलिश करके साफ नहीं करना चाहिए? जरा सोचिए,
यदि हमारे घर में कोई पुराना चांदी का बर्तन हो और वो हमें अपने जमाई को उपहार में देना हो, तो क्या हम उसे बिना पॉलिश किए वैसे ही दे देते हैं? बिल्कुल नहीं, हम उसे पहले चमकवाते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि हमने अपने इस मन को जन्म जन्मांतर से कभी पॉलिश ही नहीं किया। क्या हमें इसे साफ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? लेकिन सवाल यह है कि इस मन को आखिर पॉलिश किया कैसे जाए, इसका स्वभाव और रंग कैसे बदला जाए? ये एक बहुत बड़ा और गंभीर प्रश्न है। मान लीजिए कि आपके पास कोयला है और आप उसके काले रंग को बदलने के लिए साबुन लेकर उसे रगड़ना शुरू कर दें, तो आपका सारा साबुन और पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन कोयला अपना काला रंग कभी नहीं छोड़ेगा। हमारे मन की स्थिति भी कुछ कुछ ऐसी ही है। ये आसानी से अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता। लेकिन जो बात हम पुरुषों की समझ में आसानी से नहीं आती, वो हमारी माताओं और बहनों को बहुत अच्छी तरह मालूम होती है। आप उनसे पूछिए कि यदि कोयले का कालापन मिटाना हो तो क्या करना चाहिए। वे तुरंत बता देंगी कि उसे ले जाकर चूल्हे की तेज आग में डाल दीजिए, तो उसका रंग अपने आप लाल और प्रदीप्त हो जाएगा। इसके पीछे भी विज्ञान का एक नियम है। आखिरकार ये कोयला आया कहां से था? ये तो अग्नि से ही निकला था। इसलिए जब आप इसे वापस उसी अग्नि में डाल देते हैं तो इसका रूप और रंग दोनों बदल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा ये मन भी कहां से आया है? आपको ये मन किसने दिया है? भगवान ने ही दिया है। इसलिए इस मन का मैल और इसका रंग बदलने का एकमात्र उपाय यही है कि इसे वापस इसके मूल स्रोत यानी भगवान के साथ जोड़ दिया जाए। मेरे मन में यह सवाल आया कि संत तुकाराम जी का स्वभाव और उनका जीवन इतना रंगीन और पावन कैसे हो गया? उनका मन इतना सुंदर और निर्मल कैसे बन गया? इसका उत्तर यही है कि उन्होंने अपने मन को उसी परम स्रोत के साथ जोड़ दिया जहां से उसकी उत्पत्ति हुई थी, और बस यहीं से भक्ति का असली रंग प्रकट होता है। इसलिए भक्ति का वास्तविक अर्थ आम धारणा से बिल्कुल अलग और गहरा है। गीता के श्लोक मय्यावेश्य मनो ये माम के मर्म को एक बार यदि हम समझ लें तो हमें यह एहसास होगा कि भक्ति से सुंदर और जीवन के लिए आवश्यक दूसरा कोई विषय ही नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि सदियों से इस विषय की इतनी उपेक्षा होती रही है कि इस पर कभी गंभीरता से विचार ही नहीं किया गया। हमारे समाज में भक्ति की परिभाषा बस इतनी सी बनकर रह गई है कि भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति को हार पहना दिया या संतरा मौसमी जैसे एक दो फल चढ़ा दिए और हमारी पूजा भक्ति पूरी हो गई। स्थिति ये हो गई है कि बुद्धिमान और प्रबुद्ध वर्ग ने इस विषय को लगभग छोड़ ही दिया है और हम सब बस पुरानी लीक पर घिसी पिटी भक्ति ही किए जा रहे हैं। आखिर हम कैसी भक्ति करते हैं? बस वही जैसी हमारी सास बहुओं या पूर्वजों ने की थी। इसके अलावा हमारी सोच में कुछ और आता ही नहीं है। लेकिन वास्तव में भक्ति किसे कहते हैं? उस सत्य को पहचानने और जानने का विशेष दिन यानी एकादशी। इसके लिए चित्त को एकाग्र कैसे किया जाए? चित्त की एकाग्रता का असली अर्थ क्या है? और क्या वाकई हमें जीवन में भक्ति की कोई आवश्यकता है भी या नहीं? आज के दौर में तमाम सुशिक्षित शिक्षा शास्त्री स्कूल जाते समय औपचारिकता के तौर पर भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार तो कर देंगे, लेकिन वही लोग किसी शिक्षक के बारे में ये भी कह देंगे कि ये मास्टर पढ़ाने के योग्य नहीं है, इसलिए इसे स्कूल से निकाल बाहर करो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज न तो कहने वालों को सच्ची भक्ति में कोई रुचि है और ना ही सुनने वालों को भक्ति का वास्तविक ज्ञान है। आज चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीतिक नेता, किसी को भी भक्ति की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। उन्हें तो बस अपने सत्कर्मों यानी भलाई के कामों की दरकार है। उनका कहना है कि बस अच्छे काम करते जाओ, परंतु यदि गहराई से देखें तो ऐसे कामों के पीछे भी अक्सर कोई न कोई स्वार्थ या सौदेबाजी यानी बार्गेनिंग ही छिपी होती है। जैसा कि मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि एक सेठ ने गांव में कुआं खुदवाने के लिए 25,000 रुपए खर्च किए, लेकिन उस नेक काम के पीछे उनकी असली मंशा आगामी चुनाव में खड़े होकर जनता के वोट हासिल करने की थी। ऐसे काम को सच्चा सत्कर्म नहीं कहा जा सकता, वो तो केवल एक व्यापार या सौदा बनकर रह जाता है। इस तरह के स्वार्थी कर्मों का हमारे वास्तविक जीवन के आंतरिक विकास में कोई उपयोग नहीं होता।
इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में हमें ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि हमारी जीवन में भक्ति की असल जरूरत क्या है।